निजीकरण को हम दोस्तों कुछ साधारण शब्दों में इस प्रकार समझें। सरकार किसी सरकारी संस्था या सेवा को निजी कंपनियों के हाथों में दे दे। उसके कुछ नुकसान इस प्रकार हैं। रोजगार पर निजीकरण का सीधा सा असर कैसे पड़ता है, आओ। निजी कंपनियां मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए कर्मचारियों की वह हमेशा छटनी करती है और अस्थायी नौकरियां बढ़ा देती है। और वह सोचती है मेरे यहाँ कर्मचारी बहुत ही कम पैसों पर काम करे और उसे मुनाफा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। महंगी सेवाएं। सरकारी सेवाएं आमतौर पर सस्ती होती है और हर ज़रूरतमंद के पास भी पहुंच जाती है, पर निजीकरण के बाद वही सेवाएं महंगी हो जाती है और उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग खुद को ठगा सा महसूस करता है और उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। सामाजिक असमानता का बढ़ना। निजी कंपनियां लाभ वाले क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देती है और इससे गांवों या पिछड़े इलाकों में सेवाएं कम हो जाती हैं और वह लाभ के उद्देश्य के कारण गांवों पर अधिकतर ध्यान नहीं देती है, जिससे गांव पिछड़ता ही जाता है। जनहित से ज़्यादा मुनाफा। सरकार का उद्देश्य सेवा होता है, लेकिन निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इससे आम जनता की ज़रूरत पीछे छूट जाती है और निजी कंपनियों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं होता। निजी कंपनियों को सिर्फ पैसा चाहिए और वह पैसा चाहे किसी भी स्तर से, किसी भी जरिए से आए। जवाबदेही का कम होना। सरकारी संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेही होती है, पर उसी के विपरीत निजी कंपनियां सीधे जनता के प्रति उतनी जवाबदेही नहीं होती है और वह अपनी मनमर्जी के हिसाब से कार्य करती है। उदाहरण के लिए, अगर शिक्षा या स्वास्थ्य पूरी तरह निजी हाथों में चला जाए तो गरीब के लिए पढ़ाई और चिकित्सा क्षेत्रों में, अस्पतालों में इलाज कराना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि निजीकरण के कारण स्कूल और चिकित्सा सेवाएं बहुत महंगी हो जाती हैं, जो एक गरीब परिवार और वंचित वर्ग के हाथों से कोसों दूर चली जाती है। वह सब एक गरीब के लिए एक सपना सा होता है। जय हिंद।